हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 9th के अध्याय 1 से। अध्याय 1 जो कि संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। संख्या पद्धति में कि हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, तो उनको अपन देखेंगे। तो आइए देर ना करते फटाफट हम वीडियो पे चलते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का रूप हमको मालूम है किस तरह से होता है। 0 है, √2 है, पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है तो पाई तो होगा नहीं, पाई होगा नहीं, √2 होगा नहीं। और 0/1 कर देंगे तो p/q के रूप में आ जाएगी, तो 0 की हो जाएगी एक परिमेय संख्या। और उत्तर दिया भी है, उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर वापस परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालना है तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, √23 अपरिमेय है। ये अशांत है तो अशांत भी एक अपरिमेय संख्या रहेगी। अब 225 से अंडर के अंदर इसको बाहर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15/1 करके क्या हो जाएगा वो परिमेय। तो आंसर आ जाएगा 225, √225। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या निकालना है। 2 - √5 रूट आ गया, ये अपरिमेय होगी। ठीक है ना, ये नहीं है परिमेय। ये भी अपरिमेय होगी, पाई है इसके साथ। √2 है, ये भी अपरिमेय होगी। अब देखना है √7 से √7 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 2/7। तो 2/7 इज अ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें वापस पूछा है परिमेय संख्या। देखना √11 इसको अंडर से बाहर निकाल नहीं सकते, तो यह अपरिमेय ही, ये नहीं होगा। √2 इसको भी नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते, तो अब परिमेय संख्या कौन सी होगी, 1/2। अगला है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर वापस परिमेय संख्या पूछा है तो √2 बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। √4 बाहर 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 2/1 p/q के रूप में आ जाएगा। तो वो कैसी हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है तो देखते हैं, 0 अपरिमेय। 0 एक परिमेय संख्या है, 0/q 1 के पाम में लिख देंगे तो 1 परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर आ जाएगा √2। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है। इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, ये भी परिमेय है, 2 बन के आ जाएगी। तो पाई कैसी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं, पाई क्या है, वापस वही सवाल आ गया, पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं शून्य क्या है। तो शून्य को देखते हैं, 0/1 कर देंगे तो वो p/q के रूप में आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजातीय। विजातीय मतलब अलग है, थोड़ा सा अलग डिफरेंस है इन सबसे, चारों ऑप्शन में से। देखना 4/25 इसका स्क्वायर रूट 2/5 बन के आ जाएगा, इसका 3/4 बन के आ जाएगा, इसका 1/2 बन के आ जाएगा। √1 का मतलब 1 और 4 का 2, और ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग टाइप का हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर का। पर अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या। तो जो नंबर लाइन होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सारी परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, जो सारी संख्या है वो सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाती है, जो कि -∞ टू +∞ होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हो जाएगी एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, इधर -1, 2, 3, इधर +1, 2, 3, इन्फिनिटी तक, इधर -∞ तक, तो अपरिमेय, उसके अंदर तो परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण सारी संख्या आती है, पूर्णांक। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परंतु इसका विलोम जरूर सत्य होता है। कैसा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल नंबर लाइन पर जितनी परिमेय संख्या है तो वो, और अपरिमेय है, वो सारी सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अच्छा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, सत्य हो जाएगा, ये भी हमने देखा अभी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या। तो ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। फिर ऐसा कैसा देखते हैं, आगे देखें हम कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। बिल्कुल, प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण 0 से चालू होती है, तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देखें,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे होती है, तो देखना ये असत्य हो जाएगा। इसका आंसर बताएं किस रूप में आएगी। देखना प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या तो 1/2, 1/3, 1/4 वो पूर्ण में नहीं होती है, जैसे 4 लिखा है तो 4/1 ये पूर्ण तो है 4, परंतु सारी संख्या है, प्रत्येक वर्ड आया ना सामने, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 1/2 पूर्ण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। हाँ होती है, कुछ होती है पर पूरी नहीं होती है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर नेगेटिव सारे ले लो, प्रत्येक इंटीजर्स पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे इसको देखें 0.3 का बार बराबर है, चूँकि ये सवाल है तो सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमको 3/9, तो 3/9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, ये 1/3 आंसर आ जाएगा। इनको हल करके देखेंगे तो इसका आंसर अपने को मालूम हो जाएगा। 0.47 का बार एक संख्या के ऊपर ही बार है, तो यहाँ 0.47 को अपन x मान लेंगे और ये बार खोल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल हमने किया है, ये आंसर आ जाएगा 43/90। ऐसा कैसा 0.001 का तीनों के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 में से x घट जाएगा तो 999 आ जाएगा, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा दिख ही रहा है हमको, ये तीसरा वाला आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत देखते हैं। तो शांत के लिए कंडीशन मालूम है कि 2 की पावर n है या 5 की पावर n है या दोनों की पावर n है, तो इसका फैक्टर तो 2 की पावर में नहीं आ रहा है, तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है ना। ये दशमलव इसका भी फैक्टर 2 की पावर 5 की पावर में नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, और इसका 100 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर और 5 की पावर में रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें इनका हम तो 6√5 × 2√5, ये क्या हो जाएगा, √5 का देखना 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, √5 का √5 में कर दिया 5 आ गया, 12 5 कितना हो गया 60, 12 5 60, तो आंसर विल बी 60। अब देखना ये जो सवाल है ये डिवाइड वाला सवाल है, इसमें क्या है, इनके बीच में क्या है, डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड करना है, तो 8/√15 अपॉन 2/√3, ठीक है ना, तो 2 4 जा 8 और 3 देखना √5 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, तो √5 √3 या डायरेक्ट रूट से अंदर दोनों का एक रूट मिला के लिख दें, 3 5 जा 15, तो 4√5 जो कि तीसरा आंसर है हमारा, ठीक है ना, 4√5। आगे सवाल देखिए 5√3 में से 2√3 गया, तो √3 दोनों के साथ है, तो 5 में से 2 गया 3, तो 3√3 आंसर विल बी फर्स्ट, क्या होगा, आंसर पहले वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं ये किसके बराबर है, तो ये a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा, या तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या फार्मूला लगा दो, तो a + b a - b में क्या होगा, a² - b², a की जगह पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, 5 में 20, 25 में 5 गया 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20, ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा 20। आगे देखते हैं हर का परिमीकरण करना है, तो देखना यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और √7 - √6 और √7 + √6 ऐसा हो जाएगा, नीचे देखना करते हैं 1/√7 - √6, और जब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो √7 + √6 अपॉन √7 + √6, ठीक है ना, तो ये तो ऊपर रह जाएगा, और ये a - b a + b का फार्मूला लग जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 7 में 6 गया 1, तो √7 + √6/1, तो आंसर विल बी √7 + √6, फर्स्ट वाला आंसर, क्या आंसर आ जाएगा, पहले नंबर वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम देखें, आगे देखते हैं हम, अगला है √1/√7 - 2 का परिमीकरण, तो देखना ऊपर तो ये प्लस में आ जाएगा, ऊपर क्या में जाएगा प्लस में, √7 + 2, और नीचे आ जाएगा √7 - 2 और √7 + 2, ठीक है ना, √7 का स्क्वायर a - b a + b का फार्मूला लग गया, तो 7 √7 का स्क्वायर किया तो 7 आ गया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 7 में 4 गया 3, तो आंसर आ जाएगा √7 + 2/3, √7 + 2/3 आंसर आएगा हमारा दूसरा वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब देखना ये अलग टाइप का हो गया, यहाँ क्या है, ये डिवाइड टाइप का है, तो और बेस एक जैसा है, तो इसको क्या कर दें 7 की पावर 6/5, और इसको ऊपर लेकर आ गए तो इनटू तो है इसी बीच में 7 की पावर -1/5।
आधार समान है, घातें जुड़ गई तो जुड़ गई तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो 7 की पावर 6 में से बन गया 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, 7 की पावर 1 मतलब आंसर क्या आ गया 7। ठीक है ना। आगे देखते हैं 36 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2 तो 36 को लिख दिया 6 की पावर 2/1/2 की पावर, तो 6 की पावर 1 तो आंसर विल बी 6, तीसरे वाला आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, देखना आधार सेम है तो घातें वापस जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, दोनों की घातें जोड़ दी एक बार 2 लिख के, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/3, तो 3/3 हो गया 2 की पावर 3/3, कैंसिल हो गया 1, तो 2 की पावर 1 मतलब क्या आंसर आ जाएगा 2, तीसरे नंबर का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5, फिर आधार इक्वल है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 17 की पावर 7 जो कि चौथा आंसर है हमारा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 4 की पावर 3/2, अब 4 की पावर 3/2 को क्या लिख दें, 4 को लिख दें 2 की पावर 2 की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा जो कि चौथे नंबर पे है आंसर। ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 8। 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 है हमारा, तो इसको लिख देंगे हम 8 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1 मतलब कितना आ गया 8, तो हमारा चौथे नंबर का आंसर क्या आ जाएगा 8, इसका आखिरी वाले का आंसर क्या आ जाएगा 8 जो कि चौथे नंबर पे है। इस तरह से हमने कक्षा 9th के अध्याय 1 जो कि संख्या पद्धति उसके सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।